हेलो एवरीवन, आइए हम लोग डिस्कस करें। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है 36। द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ इज स्मॉलर देन द रिवॉल्विंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और रीजन, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस। तो देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 है। आर ज़्यादा तो टाइम पीरियड ज़्यादा, तो जो पास में होगा उसका क्या होगा, स्मॉलर होगा, दूर वाले का ज़्यादा होगा। ओके, तो ये सही हो गया। देखिए इसके बाद हो गया अगला, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर फिक्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ अर्थ। बिल्कुल सही लिखा है। द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर, ये भी सही लिखा है। ठीक है, अगला देखिए, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कन्फाइंड टू अ प्लेन। और अगला है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन द मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होगा। बोलो अंडर क्या है, कंजर्व होगा, क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है। और टेंजेंशियल फोर्स जब होता है तब मोमेंटम आपका क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये तीन आपके असर्शन रीजन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आइए न्यूमेरिकल की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, पार्टिकल ऑफ मास m थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी u, द मास m एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर रिस्पेक्टिवली इतने एंड इतने। क्या पूछ रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस। तो ये होता है बेटा एस्केप वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। तो ये कहलाता है एस्केप वेलोसिटी। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट, अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r, है ना, चश्मा नहीं लगाए। तो ये हो गया। अगला देखो, पार्टिकल ऑफ मास m सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ मास m एंड रेडियस a, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट सिचुएटेड एट a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी। देखिए तो पहली बात तो ये है कि इसमें पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ मास m एंड रेडियस a। याद रहेगा, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है m मास का, रखा हुआ है m मास का, और जो स्फेरिकल शेल है वो भी आपकी m मास की ले लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये देखो यहाँ पर a/2, क्लियर है, a/2 रेडियस है, डिस्टेंस सॉरी, यहाँ पर कितना है, तो v का फॉर्मूला ले लो भाई, समझ में आ रहा है। यहाँ पर आएगा -gm अपॉन a आएगा, और फिर आएगा -gm अपॉन a/2 आएगा, तो ये आ जाएगा -3gm अपॉन a आ जाएगा। अच्छा, माइनस साइन उसने किसी में नहीं लगाया है, माइनस साइन उसने किसी ऑप्शन में नहीं लगाया है, क्लियर है कि नहीं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द पार्टिकल डिस्टेंस आर ड्यू टू द थिन स्फेरिकल शेल। देखो स्फेरिकल शेल में क्या होता है कि अंदर कोई फील्ड नहीं होता है, अंदर कोई फील्ड नहीं होता है, केवल फील्ड कहाँ होता है, बाहर होता है सरफेस पर, और उसके बाहर होता है। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। अगला देखिए, बॉडी ऑफ मास m टेकन फ्रॉम द सरफेस टू हाइट इक्वल टू रेडियस ट्वाइस द रेडियस, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है डेल्टा यू mgh और r अपॉन r प्लस h। तो ये आएगा mg, h की जगह 2r हो गया, क्लियर है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पर आएगा r अपॉन r प्लस 2r, तो ये आएगा 2/3 और mgr, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए, डेल्टा यू mgh r अपॉन r प्लस h, क्लियर है। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इनफाइनाइट नंबर। ये देखो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे करके यहाँ m, यहाँ m, यहाँ m, ऐसे है। पोटेंशियल निकालना है तो -gm बाहर ले लो, 1/1 प्लस 1/2, 1/4 एंड सो ऑन। ये आएगा -g, मास दिया है 2 kg, इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 1/2, तो ये आ जाएगा -4g। आंसर आपका जो है -4g, ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू 44 वाला सीधे सीधे आपका ग्राफ है, ये 44 वाला सीधे ग्राफ है।
क्या पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ है आर के साथ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, तो सेंटर ऑफ ग्राफ के साथ क्या है, बोलो करेक्टली रिप्रेजेंट जो है वो किया जाएगा। तो पोटेंशियल का ग्राफ आपको पता ही है, क्यों भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड सॉरी, तो पहले प्रोपोर्शनल होता है फिर हाइपरबोलिक होता है, पहले स्ट्रेट लाइन फिर हाइपरबोला। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आंसर मिल जाएं तो क्या होता है, हम लोग केवल निगेटिव वाला लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ द रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ये। क्लियर हो रहा है कि नहीं। द मास ऑफ द सन एंड प्लेनेट एम दे रखा है, एफ दिया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन जी एंड के इज। क्लियर है। तो यहाँ टी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो देखो इसमें बहुत आसान है ना, इन्होंने कहा कि भाई टी स्क्वायर बराबर के आर की पावर 3 है। अब यहाँ से आप के और जी का रिलेशन बताइए। तो कुछ मत करिए, सबसे पहले वाले फॉर्मूले पे आप पहुँच जाइए जो आपने सैटेलाइट में पढ़ रखा है, समझ में आ रहा है। मास ऑफ सन प्लैनेट आर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। तो ये देख यहाँ पर आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, आर आर कट जाएगा, एम एम कट जाएगा, तो वी निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन आर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन वी होता है, तो 2 पाई आर की पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ जी एम होता है। स्क्वायर कर दो इसको, तो ये आएगा देखो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, आर की पावर 3/2 था ना, तो 3 हो जाएगा। अब ये देखो के की जगह क्या लिखा है, 4 पाई स्क्वायर और जी एम आ जाएगा, ये रिलेशन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जी एम के जो आएगा वो बराबर किसके आएगा, 4 पाई स्क्वायर के। क्लियर हुआ कि नहीं। अगला क्वेश्चन, अ सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, द मास ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ सन। एंगुलर मोमेंटम जो आपका है वो कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। क्लियर है कि नहीं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरी, मतलब ऑप्शन आप देख लीजिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका कंजर्व रहेगा, दैट विल रिमेन कंजर्व, ठीक है ना। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, एसलेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। एसलेशन ऑलवेज डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द सेंटर। एसलेशन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, अगर इलिप्टिकल पाथ है तो टेंजेंशियल एसलेशन भी होगा भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस आर द वेरिएशन ऑफ जी इज शोन बाय। वेरिएशन ऑफ जी पूछ रहा है, तो देखो जैसे फील्ड का वेरिएशन होता है वैसे ही किसका होता है, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ। 48 क्या कह रहा है, द एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर ओवर द सरफेस सेम एज द डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ देन। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो है नहीं। क्या किया जाएगा यहाँ से, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर, हाइट देखो 1 किलोमीटर है यानी कि बहुत छोटी है, तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये होता है। और अगर डेप्थ में जाते हैं तो जी डबल डैश ले लो, तो 1 माइनस डी अपॉन आर होता है। क्लियर हो रहा है। अब ये कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अगर दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो 2h अपॉन आर बराबर डी अपॉन आर कट जाएगा, तो यहाँ से d बराबर 2h के होगा कि नहीं होगा, d बराबर है 2h। क्लियर हुआ, आंसर आ गया। अगला देखिए, द वर्क डन टू रेज द मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। तो कितनी हाइट तक इसको राइज कराना है ये देखा जा रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला चेंज इन एनर्जी, और ये होगा mgh r अपॉन आर प्लस एच, रख दो यहाँ से, ये आएगा mgr और r अपॉन 2r, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ mgr। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्या कह रहा है, अ बॉडी वेट्स 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच इट विल वे हाफ वे विथ डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ। नीचे जाने पर लीनियरली चेंज होता है, तो आधा हो जाएगा लीनियरली, मतलब 200 न्यूटन का आधा हो जाएगा 100 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं। तो ये ग्रेविटेशन वाले पार्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोई और दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।